ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। धन, समृद्धि, भोग, ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7 जुलाई 2024 को अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 31 जुलाई को वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर इस समय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लंबे समय के बाद अब शुक्र उदय हो गए हैं और अब शुक्र के उदय होने से संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम जानेंगे। सभी राशियों का राशिफल तथा उपाय अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको राशिफल तथा ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। आपके सुख भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके वाणी और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय मीठी वाणी आपको परम लाभ देगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, वाहन सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन भी आप खरीद सकते हैं, धन की बरकत आपकी होगी, प्रेम जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी, माता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बस आप धैर्य रखिए और मीठा बोलिए। इस समय आपका उपाय क्या है? आप विधि पूर्वक किसी विद्वान पुरोहित से श्री सूक्त का संपुटित पाठ अवश्य करवाएं। कम से कम 51 या 101 की संख्या में आपको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके राशिपति और रोग भाव के स्वामी होते हैं। इस समय आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। इस समय मेहनत भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ काम तो देखिए तुरंत बनेंगे, कुछ काम में आपका थोड़ा सा समय लगेगा। इस समय कान तथा गले से संबंधित समस्या हो सकती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नए लोगों से इस समय संपर्क बढ़ेगा, नए अवसर आपको मिलेंगे। निराश होने से आपको बचना है। धन लाभ भी आपको पर्याप्त होगा। बस मन लगाकर आप काम करते रहें। आपके उपाय की चर्चा करें। आप भी किसी विद्वान पुरोहित से शुक्र मंत्र का 16,000 की संख्या में जाप करवाएं और जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना शुक्र भगवान से कहें। आपकी कामना निसंदेह सफल होगी। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आपके वाणी भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। आपके व्यय तथा संतान भाव के स्वामी आपके वाणी भाव में अच्छा फल देंगे। इस समय आपके सब काम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मीठा बोलना, लोगों की मदद करना, अपने गुरु की सेवा करना, ये सब आपके शुक्र के फल को और मजबूत करेंगे। इस समय संतान से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। जो लोग मार्केटिंग, टीचिंग, बैंकिंग या पब्लिक डीलिंग जैसे काम करते हैं उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। धन का बड़ा लाभ होगा। हाँ, खर्च भी उसी अनुपात में होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो अपने प्रेमी का इस समय तिरस्कार ना करें। शांत दिमाग से हर काम सिद्ध होता है, इसलिए धैर्यपूर्वक काम करें। इस समय का भरपूर आनंद लें। आपके उपाय की चर्चा करें। आप चांदी का दान करें, आपके काम सिद्ध होंगे। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आपकी राशि में ही शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके सुखेश और लाभेश होते हैं। इस समय आपकी 5 उंगलियां घी में है। ये समझिए गोल्डन पीरियड है आपके लिए। पैसा कमाएं, खूब कमाएं, लेकिन अनुचित मार्ग से नहीं कमाएं। पुराना आपका बकाया आपको मिलेगा, जो पेंडिंग आपका काम था उसका पैसा आपको मिलेगा। धन लाभ होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। घर के लिए कोई कीमती सामान आप खरीद सकते हैं। इस समय आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। अति आत्मविश्वास में आने से बचिए। लोगों से जुड़िए और सहज भाव से काम करें। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। भगवान सदाशिव की आराधना करें और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। अब सिंह राशि की बात करते हैं। आपके व्यय भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके पराक्रम तथा कर्म भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में आपको अपनी जो मेहनत है पहले से ज़्यादा बढ़ानी होगी। जो लोग प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का उन्हें सफलता मिलेगी और इस समय काम के सिलसिले में भी आपकी यात्राएं होंगी। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। भोग विलास पर खर्च बढ़ेगा। स्वादिष्ट भोजन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन इस समय रोग उभरने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप अपना परहेज बनाए रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखिए। आपके उपाय की चर्चा करें। आप भी शुक्र ग्रह के मंत्र का 11,000 की संख्या में विधिपूर्वक जाप करवाएं। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लाभ भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके धन तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं।
आप ये समझ लीजिए कि दुख के दिन अब गए, मेहनत करिए, लाभ उठाइए और खुश रहिए। बड़ी समस्या है उसका भी समाधान आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप स्वयं शॉर्टकट लेने से बचिए, धैर्य रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर की आराधना करते रहिए। इस समय पैसों के मैनेजमेंट में आप सफल रहेंगे, लेकिन पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकते हैं, आप इसका ध्यान रखें। आपके उपाय की चर्चा करें। आप संपुटित श्री सप्तशती पाठ अवश्य करवाएं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब तुला राशि की बात करते हैं। आपके कर्म भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके राशिपति तथा अष्टमेश होते हैं। आप बस दो बातों का ध्यान रखिए, अपने शुभ चिंतकों से कुछ छुपाना नहीं और जो ईर्ष्या करते हैं उनको कुछ बताना नहीं। इन दो बातों का आप ध्यान रखिए। काम में लापरवाही ना बरतिए, ऑफिस में किसी भी प्रकार के गॉसिप से बचिए, धैर्य रखिए, खुश रहिए। इस समय आपका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आपको सफलता देगा। घर में कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हैं, जैसे मरम्मत, निर्माण आदि। इस समय जीवन साथी से सुख सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। भोग विलास से इस समय दूर रहने में आपकी भलाई है, क्योंकि इस समय शुक्र आपको कहीं ना कहीं रोग को आमंत्रण दे सकते हैं। आप पिकनिक पे जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके उपाय की चर्चा करें। आप विधि पूर्वक शुक्र ग्रह की शांति अवश्य करवाएं, आपके सब काम सिद्ध होंगे। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके भाग्य भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके सप्तम तथा वैभाव के स्वामी होते हैं। अब सब सही चल रहा है, धीरे धीरे जो गाड़ी है पटरी पे लौट रही है। बस बैलेंस बनाए रखिए, एक संतुलन हमेशा बना रहना बहुत आवश्यक होता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। इस समय एक बात आप ध्यान रखें, जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय दान पुण्य करते रहें और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, कमाई भी बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा। इस समय जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके उपाय की चर्चा करें। आप चांदी का दान करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके अष्टम भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके रोग तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं। इस समय खान पान पर नियंत्रण रखिए, हल्का व्यायाम करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अचानक इस समय आपको धन लाभ होगा और स्थिति आपके पक्ष में है। क्रोध से बचिए, हर समय खुश रहिए। देखिए, आपके काम में विलंब तो हो सकता है, लेकिन काम अवश्य पूरा होगा। चिंता ना करें, चिंता के बजाय आप चिंतन करने की कोशिश करें। जीवन में खुश रहिए। आपका उपाय क्या है? इस समय शांति पाठ आप करवा लीजिए, आपको निसंदेह सुख की प्राप्ति होगी। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। आपके सप्तम भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके संतान तथा कर्म भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, पहले से परिस्थितियों में सुधार होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। कोई भी निर्णय लेते हैं शांत मन से लीजिए। मेहनत तो ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, लेकिन चिंता ना करें। कैसे आगे बढ़े, कैसे मुझे फ़ायदा मिले, कैसे सारी बातें मेरे पक्ष में हो, कैसे हर कोई मेरे अनुकूल हो, ये सोचें और उस दिशा में कर्म करें। धीरे धीरे सब अच्छा होगा। उपाय यही है, भगवान सदाशिव की आराधना करते रहें, भोले बाबा की आराधना करते रहें, आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके रोग भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र आपके सुख तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, इस समय धैर्यपूर्वक काम करते रहें। व्यर्थ किसी से टकराव लेने से या बहस करने से आपको बचना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाहर के खान पान से आप बचिए। नया निवेश इस समय ना करें तो ज़्यादा ठीक है। काम में लापरवाही ना बरते, यानी जो आपका रूटीन वर्क है उसे अच्छी प्रकार से करते रहें और उसमें मेहनत करें, एफिशिएंसी दिखाएं। लेकिन कुछ नया आप निर्णय लेते हैं या मोटा पैसा कहीं लगाने की सोचते हैं तो थोड़े समय रुक जाइए। आपके उपाय की चर्चा करें तो शुक्र ग्रह की शांति अवश्य करा लीजिए। इन सब बातों में आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके लिए पराक्रम तथा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। समय आपके पक्ष में है। अपनी बुद्धि और चतुराई से समय का लाभ उठाएं। आपको भी अचानक धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। और विद्यार्थी इस समय थोड़ी भी मेहनत अगर अपनी बढ़ा देते हैं तो मन चाही सफलता उन्हें प्राप्त होगी। आप भी कहीं घूमने जा सकते हैं। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इस समय नई चीज़ें सीखने पर ध्यान दीजिए, कैसे आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आपका उपाय यही है, घर में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए शुक्र का गोचर, आपका राशिफल तथा उपाय। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया।
कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पुनः भेंट होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।